नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 14 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले 13 मार्च के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो 13 मार्च को पहला प्रश्न था, रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए किसे 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, अमोल पालेकर साहब। दूसरा प्रश्न, द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर जाएगा ए, नाटो के द्वारा। तीसरा प्रश्न, ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा। अगला प्रश्न, 10,000 करोड़ रुपए का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। पांचवा प्रश्न, भारतीय सेना का नया उप प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा धीरज सेठ साहब को। छठा प्रश्न, भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी? उत्तर हो जाएगा ए, आर एम नचम्मई जी। अगला प्रश्न, ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया? उत्तर हो जाएगा मिजोरम में, मिजोरम जेरिको। अगला प्रश्न, सीआईएसएफ का स्थापना समारोह का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में सीआईएसएफ का स्थापना समारोह मनाया गया। अगला प्रश्न, धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 11 मार्च को। 10वां और अंतिम प्रश्न कल था, लंदन में आयोजित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा डी, जयंत चौधरी। ये था साथियों 13 मार्च 2026 का करंट अफेयर, उसका रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के यानी 14 मार्च के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किसे बनाया गया? उत्तर हो जाएगा डी, इटली। इटली को साथियों हमारे भारत में एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फूड एंड हॉस्पिटैलिटी केयर सम्मेलन हो रहा है, संगोष्ठी हो रहा है, उसमें पार्टनर कंट्री इटली को बनाया गया है। देखिएगा 40वें संस्करण का अंतरराष्ट्रीय फूड एंड हॉस्पिटैलिटी केयर है, जो कि साथियों आहार 2026 नाम से भी जाना जाएगा। आहार इसका संक्षेप है। 10 से 14 मार्च 2026 को आयोजित होगा। कहां पर? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में। और साथियों किसके अंतर्गत होगा, कौन कराएगा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका आयोजन कराएगा। पार्टनर कंट्री किसको, साझेदार देश किसको? तो इटली को डिक्लेयर किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न, जल जीवन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई? उत्तर हो जाएगा हमारा 2028। 2028 तक साथियों जल जीवन मिशन यानी जेजेएम को बढ़ा दिया गया है। जेजेएम, जल जीवन मिशन बहुत महत्वपूर्ण मिशन है साथियों। हमारे ग्रामीण भारत में पेयजल की आपूर्ति के लिए 2019 में शुरू हुआ। 2019 डेट जरूर याद रखिएगा, ये आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ, दिसंबर 2028 तक अब इसका नया डेडलाइन डिक्लेयर कर दिया गया है कि दिसंबर 2028 तक हमारे भारत के सभी ग्रामीणों में शुद्ध पेयजल नल से सप्लाई से आपूर्ति किया जाएगा। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई है? 2019 में। ग्रामीण भारत के हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाना इसका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ग्रामीण भारत के हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाना। और किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है? सी आर पाटिल साहब हैं। दिसंबर 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगला तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला माइक्रो एल्गो आधारित एयर टावर हाल ही में कहां स्थापित किया गया? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में साथियों, नई दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गो आधारित एयर टावर लगाया जाता है। एयर टावर यानी कि हवा को शुद्ध करने वाला टावर। दिल्ली, हम सभी अवगत है साथियों, दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है। प्रदूषण का जो क्राइटेरिया मैक्सिमम लिमिट होता है उसको भी पार कर गया है। तो उसी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अलग अलग तरीके के सरकार के द्वारा योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जाती है। उसी क्रम में है एयर टावर, भारत का पहला, नई दिल्ली में। कैसा है ये? माइक्रो एल्गो आधारित है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और एल्गी होता है साथियों शैवाल। सूक्ष्म शैवाल तकनीकी पर यह कार्य करेगा। कहां पर? तो नई दिल्ली के भी एरो सिटी कॉरिडोर में। नई दिल्ली के एरो सिटी कॉरिडोर में नेशनल हाईवे 48 पर एक एयर टावर लगाया जाएगा, जो सूक्ष्म शैवाल तकनीकी पर कार्य करेगा। अब ये क्या करेगा? ये टावर साथियों कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो वायु प्रदूषक तत्व हैं उनको अवशोषित करेगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा। पूरे दुनिया का और हमारे भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा ग्रस्त है। चौथा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में
शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों उड़ीसा। दूसरा हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा, देखिएगा उत्तर उत्तर हो जाएगा बी। पहले पर उड़ीसा, दूसरे पर गोवा, तीसरे पर झारखंड। क्या है यह? यह है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जो कि सेकेंड संस्करण है और पहला संस्करण 2025 में जारी किया गया था। आपको रैंकिंग याद करना है, उड़ीसा, दूसरे पर गोवा और तीसरे पर झारखंड। नीति आयोग के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अभी हाल ही में नीति आयोग की सीईओ बनी है निधि छिब्बर सीईओ बनी है। बाकी सुमन के बेरी उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं मोदी जी, यानी कि जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग साथियों एक थिंक टैंक संस्थान है हमारे भारत का। अगला 5वां प्रश्न देखिएगा, वर्ल्ड किडनी डे हाल ही में कब मनाया गया? ये भी साथियों फिक्स डेट इसका नहीं है। हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। तो 2026 में 12 मार्च को पड़ा है दूसरा गुरुवार, मार्च के दूसरे गुरुवार यानी 12 मार्च को पड़ा है, और इसी दिन वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। किडनी के प्रति जागरूक रहे, किडनी को स्वस्थ रखें, इन्हीं सब बातों के प्रति अवेयर हो, उसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिएगा थीम क्या रहा, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, 2026 वर्ल्ड किडनी डे का थीम। अच्छा, कुछ फैक्ट, कुछ स्ट्रेटेजी के, एक किडनी होता है साथियों मानव में, तो वो 10 लाख नेफ्रॉन उसमें होता है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है, और मानव शरीर में 2 किडनी होता है। मानव शरीर में 2 किडनी होता है। रक्त को अंतिम रूप से शुद्ध करने का कार्य किडनी का होता है। किडनी के 2 और नाम है, किडनी को वृक्क भी कहा जाता है, किडनी को गुर्दा भी कहा जाता है। गुर्दा, वृक्क और अंग्रेजी में किडनी। एक किडनी में 10 लाख यूनिट होते हैं, और किडनी के एक यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी के एक यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है, और किडनी विशेषज्ञों को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट, और किडनी अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। एक किडनी का वेट 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम। और किडनी अगर खराब हो गया तो कृत्रिम तरीके से किडनी का कार्य करवाया जाता है, यानी रक्त को साफ कराया जाता है, उसको कहते हैं डायलिसिस। छठा प्रश्न देखिएगा, भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा उत्तर सिक्किम में। भारतीय आर्किड महोत्सव, आर्किड क्या है साथियों? आर्किड जो है एक फूलों का ग्रुप है, कुल है, परिवार है आर्किड। इसमें बहुत सारे सुंदर सजावटी और सुगंधित पुष्प होते हैं। आर्किड ग्रुप ऑफ फ्लावर है। और साथियों ये कहाँ हुआ है? सिक्किम के पाक्योंग जिला में। पाक्योंग जिला सुनते कुछ याद आया? पाक्योंग हमारे भारत का 100वां हवाई अड्डा बना साथियों। पाक्योंग 100वां हवाई अड्डा बना, हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं, 100वां हवाई अड्डा। और साथियों यह जो है सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है, सिक्किम का पहला और भारत का 100वां हवाई अड्डा पाक्योंग सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है, गैंगटोक से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका थीम क्या रहा? भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 का थीम था सौंदर्य एवं समृद्धि के लिए आर्किड। सौंदर्य एवं समृद्धि के लिए आर्किड। एक स्ट्रेटेजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश को आर्किड राज्य कहा जाता है। भारत के किस राज्य को आर्किड राज्य कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि आर्किड सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। 7वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी मिली है? उत्तर डी, दिल्ली। दिल्ली में साथियों 2027 में एशिया कप आर्चरी का आयोजन होगा। आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी, तीरंदाजी, आर्चरी को हिंदी में तीरंदाजी कहते हैं। 2027 एशिया कप तीरंदाजी कहाँ होगा? तो हमारे दिल्ली में होगा। अच्छा, यही पूछ दे कि एशिया कप पैरा आर्चरी कहाँ होगा, यानी दिव्यांगों वाला, तो उसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद अहमदाबाद में एशिया कप पैरा आर्चरी होगा, और एशिया कप आर्चरी दिल्ली में होगा। और 22 साल बाद हमारे भारत में इसका आयोजन हो रहा है, आर्चरी तीरंदाजी। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न पूछा गया है, एनएचएआई ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने साथियों अभी हाल ही में इसरो की हेल्प से, इसरो की मदद से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है। एक नया इंडेक्स है जो बताएगा कि कौन सा हाईवे सबसे ज्यादा ग्रीनरी वाला है, सबसे ज्यादा हरियाली वाला है। उसी की रैंकिंग जारी की जाएगी। जब जारी किया जाएगा तो उसका इंडेक्स भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन नेशनल हाईवे फर्स्ट पर है, सेकंड पर है। तो एनएचएआई ने
इसरो के हेल्प से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन इंडेक्स को लॉन्च किया है? तो नेशनल हाईवे और इसरो का स्ट्रेटेजी के नेशनल हाईवे का गठन 1988 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल संतोष यादव जी हैं। इसरो का गठन 1969 में होता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वी नारायणन साहब। देखिएगा अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो अभी हाल ही में हमारे भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने साथियों, तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डिक्लेयर कर दिया। कहां पर है मदुरई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, तो यूपी इस मामले में पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में है। सबसे ज्यादा यूपी में फर्स्ट पर, और सेकेंड पर केरला है साथियों। सेकेंड केरला, इसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट साथियों कई प्रकार के होते हैं। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है और एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है, और कुछ निजी एयरपोर्ट भी है। तो फर्स्ट यूपी और सेकेंड पर केरला। अभी हाल ही में मदुरई तमिलनाडु का एयरपोर्ट है, इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डिक्लेयर किया गया। हमारे भारत में कुल 36 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। भारत में 36 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हो गए। और साथियों सबसे बड़ा, सबसे बिजी अगर हवाई अड्डा पूछा जाएगा तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, और सबसे खूबसूरत पूछा जाएगा तो कैंपागोड़ा बेंगलुरु का, कैंपागोड़ा बेंगलुरु का। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, सबसे ज्यादा एरिया में, यानी सबसे बड़ा एयरपोर्ट एरिया वाइज, तब आप हैदराबाद एयरपोर्ट कर दिएगा, हैदराबाद एयरपोर्ट। और साथियों एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण, मदुरई शहर से, मदुरई में एक फेमस मंदिर है, मदुरई में फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मदुरई किस नदी के किनारे है? वेंगाई नदी के किनारे है। वेंगाई नदी के किनारे है मदुरई साथियों। यह पांड्य वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरई। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी। पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? नेडियोन। पांड्य वंश का संस्थापक था नेडियोन। इतना ध्यान रखिएगा स्ट्रेटेजी के। 10वां और अंतिम प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल में पहली बार यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल में पहली बड़ी यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए समझौता किया है कि भारत की कंपनी हमारी रिलायंस ये जाकर के अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ब्राउनस्विल शहर में एक रिफाइनरी बनाएगी। कितने मिलियन डॉलर से, कितने बिलियन डॉलर से? 300 बिलियन डॉलर का यह एग्रीमेंट है। 300 बिलियन डॉलर पैसा लगेगा। रिलायंस और अमेरिका मिल करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने साइन किया है। जा करके अमेरिका के टेक्सास प्रांत में ब्राउनस्विल शहर में एक रिफाइनरी बनाई जाएगी। अमेरिका में रिफाइनरी बनेगी, रिलायंस बनाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, हमारे भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में बना रही है रिफाइनरी। रिफाइनरी से ध्यान रखिएगा, एक रिफाइनरी हमारे भारत के गुजरात के जामनगर में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी हमारे भारत में है, जामनगर गुजरात। रिफाइनरी मतलब क्या होता है? रिफाइन करना। जब कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल वेनेजुएला देश में है। आप पढ़े होंगे साथियों, वेनेजुएला देश या रूस से या ईरान से या इराक से या सऊदी अरब से, यूएई से, अमेरिका से, कहीं से भी क्रूड ऑयल आ रहा है हमारे भारत में। और ध्यान रखिएगा 10% सिर्फ भारत में हमारे कच्चा तेल निष्कासन होता है, 90% हम विदेशों पर डिपेंड है। उसमें भी साथियों 50% जो बाहर से आता है वो हार्मुज स्ट्रेट से होकर के आता है, जिसको ईरान ने बंद कर दिया था। अभी कल से जो है पुनः से हार्मुज स्ट्रेट खुल गया है, तो कच्चा तेल पेट्रोलियम की दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में भी एक तेल रिफाइनरी है। उत्तर प्रदेश में मथुरा में तेल रिफाइनरी है। बिहार में भी एक तेल रिफाइनरी है। बिहार में बरौनी में तेल रिफाइनरी है। बिहार के बरौनी में तेल रिफाइनरी है। रिफाइनरी का काम होता है जो कच्चा तेल आ रहा है उसी को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल और एलपीजी में कन्वर्ट करना, बनाना। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।